Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. This is Munaza Khan. Subject Database Management System. Let's come to the next lecture in relationships. Relationships को आज हम स्टडी करेंगे क्लास. ER डायग्राम हम स्टडी कर रहे हैं और ER डायग्राम में हमने relationships को आज देखना है. What is relationships? Relationships are the connections and interactions between the entities, instances, program and student entities are linked. एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ क्या रिलेशनशिप है, एक इंस्टेंस का एंटिटी इंस्टेंस जैसे एंटिटी ऑब्जेक्ट है, उसमें एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट के साथ या एक इंस्टेंस का दूसरे इंस्टेंस के साथ क्या रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है, वो तमाम हम रिलेशनशिप्स में अंडरस्टैंड करते हैं और रिलेशनशिप्स को क्रिएट करते हैं ईआर डायग्राम में. हाउ टू आइडेंटिफाई रिलेशनशिप्स. अगर कोई रिलेशनशिप क्रिएट है तो उस रिलेशनशिप को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं. Naming relationship. The first thing is up to you. If there is no proper name of the association in the system, then participants' names of the abbreviations are used. जो भी हम रिलेशनशिप यूज़ कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं उसको हम क्या करते हैं, कोई भी नेम हम जैसे स्टूडेंट का हम दे रहे हैं, कोई स्टूडेंट कोई भी नेम हम यूज़ कर लेते हैं, उसमें कर सकते हैं. और इसी तरह से अगर उसका कोई स्टूडेंट का या कोई भी क्लास का प्रॉपर नेम नहीं है तो उसको हम 1 2 3 या किसी भी तरह से स्पेसिफाई कर देते हैं, तो वहाँ से हमारे पास वो नेम उसका रिलेशनशिप का क्लियर हो जाता है. नेमिंग के कुछ यहाँ पे हमारे पास रूल्स भी हैं जिसके थ्रू हम उस एंटिटी को बाय नेम हम कॉल कर सकते हैं. स्टूडेंट एंड क्लास हैव इनरोल्ड रिलेशनशिप्स. हाउएवर इट कैन आल्सो बी नेम्ड एज स्टूडेंट क्लास. अब ये देखिए यहाँ पे STD एंड CLS, ये हमारे पास क्या है, दो एंटिटीज हैं, स्टूडेंट अलहदा है और क्लास अलहदा है. इन दोनों का रिलेशनशिप हमने जब क्रिएट करवाया है नेमिंग में, तो इस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं. अच्छा क्लास, यहाँ पे सिंबल्स आपको शो हो रहे हैं, सिंबल फॉर रिलेशनशिप्स. जो भी हम रिलेशनशिप क्रिएट करवा रहे हैं उसमें हम कुछ सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल्स कैन बी यूज्ड इन द रिलेशनशिप्स. डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय के साथ क्या है, स्टूडेंट का बुक के साथ क्या रिलेशनशिप है. ये आप डायमंड सिंबल आप देख रहे हैं, ये डायमंड सिंबल हमारे पास बेसिकली यूज होता है रिलेशनशिप को शो करवाने के लिए. रिलेशनशिप टाइप्स कैन बी आइडेंटिफाइड लाइक एन एंटिटी टाइप. रिलेशनशिप का जो टाइप है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं एंटिटी टाइप के. वो किस टाइप का है, वो क्लास है, वो स्टूडेंट है, या वो किस टाइप का डाटा है जिसके थ्रू हम उसको रिलेशनशिप क्रिएट करवा रहे हैं. अ रिलेशनशिप टाइप इज एन एब्स्ट्रक्शन ऑफ रिलेशनशिप, जिसमें वो रिलेशनशिप को एब्स्ट्रैक्ट करती है, डिफाइन करती है. एंटिटीज इन्वॉल्व्ड इन अ रिलेशनशिप्स आर कॉल्ड इट्स पार्टिसिपेंट्स. वो तमाम एंटिटीज जो हमारे रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं उसको हम पार्टिसिपेंट्स कहते हैं. जैसे कि स्टूडेंट क्लास, अब क्लास और स्टूडेंट दोनों पार्टिसिपेंट हैं उस रिलेशनशिप के. टाइप ऑफ द रिलेशनशिप्स कैन बी एस्टेब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेंट एंटिटीज. जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें हम रिलेशनशिप्स को एस्टेब्लिश करते हैं पार्टिसिपेंट की बेसिस पे कि कितने पार्टिसिपेंट्स हैं जो हमारे रिलेशनशिप में क्रिएट हो रहे हैं. उसके बाद है रिलेशनशिप टाइप्स. रिलेशनशिप में भी हमारे पास फर्दर टाइप्स हैं. अ बाइनरी रिलेशनशिप इज द वन दैट लिंक्स टू एंटिटी टाइप्स. बाइनरी टाइप ऑफ रिलेशनशिप में हम दो एंटिटी टाइप्स को रिलेशनशिप या रिलेशन करवा सकते हैं उसका. जैसे स्टूडेंट और क्लास, ये हमारे पास दो एंटिटीज हैं और दो एंटिटीज को हम उसका रिलेशनशिप क्रिएट करवा रहे हैं. दैट इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशनशिप. स्टूडेंट कोर्स, स्टूडेंट कोर्स के साथ क्या है, वो आप डायमंड सिंबल के साथ हम रिलेशनशिप शो करवा रहे हैं. स्टूडेंट सेपरेट एंटिटी है, कोर्स एक सेपरेट एंटिटी है. अच्छा, अब स्टूडेंट हमारे पास क्या है, एक एंटिटी है जिसको रिलेट कर रहे हैं हम कोर्स के साथ. स्टूडेंट एट वन टाइम एक ही उसका कोर्स पढ़ सकता है, ये बाइनरी रिलेशनशिप हम शो करवा रहे हैं. स्टूडेंट बुक, प्रोजेक्ट एम्प्लॉय, कोई भी प्रोजेक्ट है उस पर एम्प्लॉय वर्क कर रहा है. बाइनरी रिलेशनशिप एग्जांपल्स. बाइनरी relationships may also have instances that can be formally described in an ordered pair form. May also have instances that can be formally described in an ordered pair form. वो इंस्टेंस जो कि उसमें डिस्क्राइब किए गए हों ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म की फॉर्म में, ये देखिए जैसे आपको शो किया गया है. स्टूडेंट S1001OS, उसको हमने पेयर बना दिया है. 1020DS वट एवर, जो वो कोई भी हो सकता है, तो उसके इंस्टेंसेस को हम पेयर फॉर्म में भी
बाइनरी रिलेशनशिप में शो करवा सकते हैं। उसके बाद क्लास हमारे पास यहाँ पे स्लाइड है एट्रीब्यूट की। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? जितनी भी एंटिटीज हैं ये हम पहले पढ़ चुके हैं। व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स? एक एंटिटी है, उस एंटिटी के जो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी रिलेशनशिप्स हैं, वो सॉरी उसके फीचर्स हैं, उसको हम एट्रीब्यूट्स कॉल करते हैं। तो रिलेशनशिप जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो रिलेशनशिप में भी उसके कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। द की द रिलेशनशिप्स कैन हैव देयर डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स, कैन हैव देयर डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट के उसको हम रिलेशनशिप को क्लियरली डिफाइन करते हैं कि किस टाइप का रिलेशनशिप है, या स्टूडेंट का टीचर के साथ, टीचर का क्लास के साथ। दिस इज ऑल दैट इज द एट्रीब्यूट्स। ये देखिए स्टूडेंट ग्रेड कोर्स, स्टूडेंट कोर्स तो पढ़ रहा है, उसका ग्रेड क्या है? उसका एट्रीब्यूट है। डेफिनेटली उसको स्टडी करने के बाद या उसको कुछ ना कुछ ग्रेड या रिजल्ट जो भी होगा उसको हम एट्रीब्यूट्स कॉल करते हैं। उसके बाद क्लास यहाँ पे हमारे पास रिलेशनशिप्स में एक और टाइप है टर्नरी रिलेशनशिप। टर्नरी रिलेशनशिप में हम थ्री एंटिटीज को कलेक्टली यूज कर सकते हैं इन रिलेशनशिप्स। वन दैट इन्वॉल्व्स थ्री एंटिटी टाइप, स्टूडेंट, क्लास, फैकल्टी। स्टूडेंट भी है, क्लास भी है, फैकल्टी भी है। इस टाइप के रिलेशनशिप्स को हम टर्नरी रिलेशनशिप्स यूज करते हैं, जिसमें हम थ्री टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स यूज कर रहे हो। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इसका टर्नरी रिलेशनशिप को। टर्नरी रिलेशनशिप एग्जांपल्स, फैकल्टी, स्टूडेंट, कोर्स। डायमंड सिंबल आपको शो हो रहा होगा, डायमंड सिंबल के थ्रू हम उसके रिलेशनशिप्स को शो करेंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट, एम्प्लॉय, स्किल। डिफरेंट स्किल्स हो सकती हैं डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के पास। एक एम्प्लॉय के पास एक से ज़्यादा स्किल्स यूज़ हो सकती हैं। इसी तरह से प्रोजेक्ट जो भी है वो एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हैं। तो दिस इज़ द एग्जांपल्स ऑफ टर्नरी रिलेशनशिप्स। टर्नरी रिलेशनशिप्स में इंस्टेंसेस इन ऑर्डर ट्रिपल्स, जैसे कि आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि उसमें हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में बाइनरी रिलेशनशिप शो करवा रहे थे। यहाँ पे हम टर्नरी रिलेशनशिप में भी उसको हम ऑर्डर ट्रिपल्स में भी शो करवा सकते हैं। मीन्स टू से उसका आईडी भी आ जाएगा, उसकी क्लास भी आ जाएगी और उसका नेम भी मेंशन हो जाएगा। उसके बाद क्लास नेक्स्ट की तरफ मूव करें, यूनिटरी रिलेशनशिप्स। An entity type linked with itself also called recursive relationship. Recursive relation या recursive relationship भी कॉल होता है जो क्लास या जो भी एंटिटी है उसका रिलेशनशिप itself अगर हो तो उस टाइप के रिलेशनशिप को हम रिकर्सिव रिलेशनशिप कॉल करते हैं। एग्जाम्पल, रूममेट, वेयर स्टूडेंट इज लिंक्ड विद द स्टूडेंट। स्टूडेंट स्टूडेंट के साथ ही लिंक कर रहा है, वो चाहे रूममेट, रूममेट डेफिनेटली स्टूडेंट ही होगा ना, तो स्टूडेंट स्टूडेंट के साथ जब कर रहा है तो उसको हम यूनरी रिलेशनशिप कॉल करते हैं, या रिकर्सिव रिलेशनशिप भी आप उसको कॉल कर सकते हो। एंड देन स्टूडेंट, रूममेट, एम्प्लॉय, चेयरपर्सन, एम्प्लॉय, स्पाउस। नेक्स्ट टॉपिक इज कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशनशिप्स। कार्डिनलिटी की क्या होती है? कार्डिनलिटी हमारे पास होती है नंबर ऑफ इंस्टेंसेस of one entity type that can possibly be related to instances of other entity type. नंबर ऑफ इंस्टेंसेस जितने भी यूज होते हैं हमारे एंटिटी टाइप में, उस रिलेशनशिप में, उसको हम कार्डिनलिटी कॉल करते हैं। कार्डिनलिटी के लिए यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल शो कर देती हूँ। टाइप्स ऑफ कार्डिनलिटीज, जिसमें आप रिलेशनशिप भी आप इसको कॉल कर सकते हैं, वन टू वन रिलेशनशिप या वन टू मैनी रिलेशनशिप, मैनी टू वन, मैनी टू मैनी। यह हमारे पास फोर टाइप्स हैं जिसमें हम अपने रिलेशनशिप्स या कार्डिनलिटीज को डिफाइन करेंगे। वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू मैनी, मैनी टू वन एंड मैनी टू मैनी। टाइप्स ऑफ कार्डिनलिटीज, वन टू वन का रिलेशनशिप देखें, डिपार्टमेंट है, डायमंड साइन, देन चेयरपर्सन। एक डिपार्टमेंट में एक ही चेयरपर्सन होगा डेफिनेटली, एक डिपार्टमेंट में एक ही चेयरपर्सन होगा डेफिनेटली, तो उसमें वो वन टू वन रिलेशनशिप क्रिएट हो सकता है। उसके बाद हमारे पास है वन टू मैनी एंड मैनी टू वन, मैनी टू वन एंड वन टू मैनी, मतलब बोथ साइड्स रिलेशनशिप क्रिएट हो सकता है। डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं और एम्प्लॉयज़ के डिपार्टमेंट हो सकते हैं। डेफिनेटली एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं और एक डिपार्टमेंट में एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं। तो इसमें हमारे पास वन टू मैनी एंड मैनी टू वन दोनों रिलेशनशिप्स क्रिएट हो रहे हैं। वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू मैनी, ये कार्डिनलिटीज भी कॉल हो रही हैं।
यहाँ पे नंबर 1 कार्डिनलिटी है, यहाँ पे एक से ज़्यादा कार्डिनलिटीज हो सकती हैं जितने रिलेशनशिप्स क्रिएट होंगे। उसके बाद रिलेशनशिप है मैनी टू मैनी, एम्प्लॉयज और प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट पे मैनी एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं और मैनी एम्प्लॉयज सेम मैनी प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर सकते हैं। आई होप क्लास के आपको नंबर ऑफ कार्डिनलिटीज एंड नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स क्लियर हो गया हो, 1 to 1 रिलेशनशिप, मैनी टू मैनी, और ये जितने भी हमने रिलेशनशिप्स अभी यूज़ किए हैं वो उसमें क्लियर हो गए हों। इसके अलावा क्लास आज हमने एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशनशिप्स और रिलेशनशिप को क्रिएट करना स्टडी किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जब हम मूव करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में क्लास हमने इस रिलेशनशिप्स को अप्लाई किस तरह से करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स में, उसको देखेंगे और उसको क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट्स की फॉर्म में। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।